फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सपोज किया था कि कैसे पाकिस्तान का जो क्लेम है कि उन्होंने Su-30 MKI को मार के गिराया है वो उन्होंने खुद ही खारिज किया है। तो उसी वीडियो पे कई सारे क्वेश्चन आए जहां पर ये पूछा गया था कि क्यों इंडियन साइड से एक भी एयर टू एयर मिसाइल फायर नहीं करी गई थी Su-30 MKI और मिराज 2000 के द्वारा। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली वहाँ पर क्या सिनेरियो है, इसकी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। इंडियन साइड से अलग है, पाकिस्तानी साइड से अलग है, पर जितना हम जानते हैं वो ये है कि Su-30 MKI और मिराज 2000 इंडिया की साइड से बार कैप पे थे, यानी कि बॉर्डर एरिया कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे, और पाकिस्तान की साइड से उनके F-16 थे जो कि AMRAAM मिसाइल से लैस थे। तो इंडियन एयरक्राफ्ट डेफिनेटली अगर बार कैप पे थे तो एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर रहे थे, जहां पर Su-30 MKI में 877 जो उनकी फॉक्स 3 मिसाइल है। तो फॉक्स 3 मिसाइल यानी वो मिसाइल जो कि एक्टिव मिसाइल होती हैं, यानी कि उनमें खुद का रडार होता है जो कि एनिमी के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने में सक्षम होता है। लेकिन इन रडार की जो रेंज होती है वो कम होती है, तो थोड़ा दूर तक इनको गाइड करना पड़ता है और अपनी एक रेंज के बाद ये एनिमी एयरक्राफ्ट को ट्रैक करना चालू करते हैं और खुद ही उसके पीछे लगे रहते हैं। तो AMRAAM भी एक फॉक्स 3 मिसाइल है, 877 भी एक फॉक्स 3 मिसाइल है, और मिराज में जो मीका RF लगती है वो भी एक फॉक्स 3 मिसाइल है। तो अभी के सिनेरियो में BVR कॉम्बैट में फॉक्स 3 ही यूज़ करी जाती हैं, क्योंकि ये मिसाइल एक डिस्टेंस पर आने के बाद टारगेट को अपने आप ही ट्रैक करती हैं, तो पायलट को विंडो मिल जाता है अपने आप को एनिमी की मिसाइल से बचाने का। तो इसीलिए मॉडर्न सिनेरियो में BVR कॉम्बैट में फॉक्स 3 मिसाइल ही यूज़ करी जाती हैं। तो उस दिन ये 3 जो फॉक्स 3 मिसाइल है वहाँ पर अवेलेबल होंगी, लेकिन फायर खाली पाकिस्तान की साइड से AMRAAM करी गई थी। इंडियन साइड से ना मीका फायर करी गई थी, ना 877 फायर करी गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था, इसको समझने से पहले हम बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट को समझ लेते हैं। तो अगर आप बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में हैं तो एनिमी के पास जाना प्रेफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर आप उनसे दूर जाते हैं और एक रेंज में आकर अपनी मिसाइल को लॉन्च करते हैं। तो एनिमी से दूर रहने में फ़ायदा ये होता है कि अगर एनिमी आपकी तरफ मिसाइल फायर करे तो आपको उससे बचने का मौका मिल जाता है और पलट कर अपनी मिसाइल फायर करने का मौका मिलता है। जितना क्लोज जाएंगे एनिमी की मिसाइल उतनी घातक हो जाएगी आपके लिए। तो BVR में पास जाना, दूर भागना, ये चीज़ कॉमन है। तो जितनी भी बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल होती हैं उनकी जो रेंजेस हैं, इफ़ेक्टिव रेंजेस हैं, वो 2 तरीके से नापी जाती हैं। पहला हेड ऑन चेज में, दूसरा टेल चेज में। हेड ऑन चेज का मतलब ये है कि जब एनिमी एयरक्राफ्ट आपकी तरफ बढ़ रहा हो, दूसरा जब एनिमी एयरक्राफ्ट आपसे दूर भाग रहा हो। तो हेड ऑन चेज में जो एयर टू एयर मिसाइल होती हैं उसकी रेंज ज़्यादा होती है, टेल चेज में ये रेंज आधे से भी कम घट जाती है। यानी कि जब एनिमी एयरक्राफ्ट आपसे दूर भाग रहा हो और तब आप मिसाइल लॉन्च करें तो उसकी रेंज आधे से कम हो जाती है। और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करते हैं, ये इफ़ेक्टिव रेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि वो रेंज जिस रेंज में मिसाइल एनिमी एयरक्राफ्ट को हिट करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो अब ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके आगे हम अब एक्चुअल सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब F-16s बढ़े होंगे इंडियन बॉर्डर्स की तरफ, तो उनके दिमाग में प्लान के हिसाब से ये चीज़ होगी कि मिसाइल को लॉन्च करना है, और उन्होंने अपनी मैक्सिमम रेंजेस से अपनी AMRAAM जो है वो फायर करी। तो जो रडार एयरक्राफ्ट में लगता है उसमें 2 मोड होते हैं, एक होता है ट्रैक वाइज स्कैन मोड, दूसरा होता है सिंगल टारगेट ट्रैक। तो जो ट्रैक वाइज स्कैन मोड होता है उसमें एनिमी को ट्रैक किया जाता है, साथ ही साथ रडार दूसरे एनिमीज को भी देखता है। सिंगल टारगेट ट्रैक मोड में जो रडार होता है वो एक ही टारगेट पे ट्रैक बना के रखता है। तो ट्रैक वाइज स्कैन मोड में जो टारगेट ट्रैक किया जा रहा होता है उसकी ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वेयरएज सिंगल टारगेट ट्रैक में जो ट्रैकिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ट्रैक वाइज स्कैन मोड में अगर टारगेट ट्रैक किया जा रहा है तो जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं उसका रडार वार्निंग रिसीवर बता नहीं सकता कि आपको ट्रैक किया जा रहा है। वेयरएज अगर सिंगल टारगेट ट्रैक को यूज़ करते हुए आप ट्रैकिंग करते हैं, उसका रडार वार्निंग रिसीवर ये बता देगा कि उसको ट्रैक किया जा रहा है। तो अगर ट्रैक वाइज स्कैन मोड को यूज़ करते हुए मिसाइल को लॉन्च किया जाता है टारगेट पे, तो टारगेट एयरक्राफ्ट जो है उसका रडार वार्निंग रिसीवर ये नहीं बता पाएगा कि मिसाइल लॉन्च हुई है तब तक जब तक मिसाइल इतनी पास ना आ जाए कि उसका खुद का ट्रैकर एयरक्राफ्ट को ट्रैक करना ना चालू कर दे, और ये बहुत क्लोज आकर होता है, बचने का बहुत कम चांस मिलता है।
तो यहाँ पर अंदाज़ा काम आता है। अगर आप ये देख रहे हैं कि एनिमी एयरक्राफ्ट आपके इतना क्लोज आ चुका है तो आपको ये मान कर चलना पड़ता है, यानी कि एंटिसिपेट करना पड़ता है कि उसने मिसाइल लॉन्च कर दी है, क्योंकि हो सकता है वो ट्रैक वाइज स्कैन मोड को यूज़ करते हुए मिसाइल लॉन्च कर चुका हो। तो जब पाकिस्तानी F-16 ने अपनी AMRAAM लॉन्च करी होगी तो हो सकता है जो इंडियन एयरक्राफ्ट वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं उन्होंने लॉन्च को एंटिसिपेट ना करा हो, और जब वार्निंग मिली हो तो उन्होंने डॉज करने की कोशिश करी हो और जिस डायरेक्शन से जो मिसाइल आ रही है उसके उल्टा जाने की कोशिश करी हो। इससे भागना नहीं, इसे कोल्ड जाना कहते हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मिसाइल होती है उसकी रेंज टेल चेज मोड में कम हो जाती है और उसके बाद उन्होंने नॉच वगैरह या फिर इवेसिव मनवर्स परफॉर्म किए हों मिसाइल से अपने आप को बचाने के लिए। तो जैसा कि डायलॉग बाजी चल रही है कि भाग गए थे, इसे भागना नहीं कहते हैं। ये स्टैंडर्ड मनवर्स हैं BVR कॉम्बैट के। तो BVR कॉम्बैट में मिसाइल लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ अगर आप किसी को भी बता देंगे कि इतनी स्पीड मेंटेन करनी है और हेड्सअप डिस्प्ले पे अगर ये सिग्नल आए तो आप ये बटन दबाकर मिसाइल लॉन्च कर दीजिए, कोई भी कर सकता है। असली स्किल आती है मिसाइल से खुद को बचाने में। वहाँ पर कौन सा मनवर कब परफॉर्म करना है, मिसाइल पे ट्रैक मेंटेन करना है, स्पीड कितनी मेंटेन करनी है, साथ में चैफ भी अप्लाई करना है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और एक्चुअल पायलट की क्या स्किल है वो यहाँ पर टेस्ट होती है। तो मिसाइल डॉज करके खुद को बचाना और फिर से अपनी मिसाइल लॉन्च करना, ये BVR कॉम्बैट का पार्ट है। तो मिसाइल आते देख अगर आप पलटते हैं तो उसे एक्सटेंड करना कहते हैं। उसके बाद आप रिकमिट करते हैं, मुड़कर वापस आते हैं और मिसाइल लॉन्च करते हैं। BVR कॉम्बैट में यही चलता है। ऐसा नहीं होता है कि दो एयरक्राफ्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वो आते चले जाएंगे। तो मिसाइल डॉज करने के बाद जब Su-30 MKIs वापस मुड़े हों तो हो सकता है पाकिस्तान के जो F-16 है वो कोल्ड जा रहे हों, यानी कि वापस मुड़ गए हों और दोबारा रिकमिट ना किया हो। तो कोई एयरक्राफ्ट जब कोल्ड जाता है और दोबारा रिकमिट नहीं करता है, उस केस में अगर आप मिसाइल को फायर करते हैं तो आपकी मिसाइल ज़्यादा चांसेस हैं कि वेस्ट हो जाए, क्योंकि उस समय उसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो काफ़ी कम हो जाती है और हो सकता है उस टाइम बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन ना हो। तो मिसाइल लॉन्च करना मतलब मिसाइल वेस्ट करना। रियल लाइफ DCS नहीं होती है, मिसाइल काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं। तो यहाँ पर जो इंडियन पायलट थे उन्होंने समझदारी भी दिखाई और अपनी स्किल भी दिखाई, जहाँ पर एनिमी एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं वो वेस्ट कराई गई और अपनी यूज़ नहीं करी गई। तो ये चीज़ सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही सिचुएशन एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। जो पाकिस्तान ने किया वो फेस सेविंग के लिए था। अगर एस्केलेट करना होता तो उनके जहाज दोबारा रिकमिट करते, जो उन्होंने नहीं किया। तो इंडियन Su-30 MKIs और मिराजेस ने मिसाइल इसलिए फायर नहीं करी क्योंकि पाकिस्तानी साइड से वो मिसाइल फायर करके तुरंत कोल्ड हो गए थे, यानी कि उन पर मिसाइल फायर करना मतलब मिसाइल वेस्ट करना होता। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जो इंडियन मिराज 2000 और Su-30 MKI BVR मिसाइल यूज़ कर रहे थे, यानी कि मीका और R-77, उनकी जो रेंजेस हैं वो AIM-120C5 से थोड़ी कम हैं और जब एयरक्राफ्ट कोल्ड हो तो ये रेंजेस और भी कम हो जाती हैं। बाकी ये चीज़ भी हम क्लैरिफाई कर दें कि अपनी रेंज में सबसे ज़्यादा कोई इफ़ेक्टिव इन तीनों में से कोई मिसाइल थी तो वो मीका RF थी, जो कि करीबन 80 किलोमीटर की इफ़ेक्टिव रेंज देती है हेड ऑन चेज में। तो ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो इंडियन एयरक्राफ्ट है उन्होंने मिसाइल लॉन्च नहीं करी, क्योंकि ये BVR कॉम्बैट पूरी तरीके से हुआ नहीं। दोनों एक दूसरे को मारने नहीं आए थे। F-16 ने मिसाइल लॉन्च करी, उसके बाद वो कोल्ड होकर सीधे घर निकल गए। यहाँ पर इंडियन Su-30 MKI पायलट ने अपनी स्किल को दिखाया, जहाँ पर मल्टीपल AMRAAMs को उन्होंने डॉज किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कहीं से भी हमारे एयरक्राफ्ट कम कैपेबल नहीं थे, क्योंकि चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना था। हो सकता है बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन ना हो, इसलिए मिसाइल वेस्ट नहीं करी गई। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।